क्या आपने कभी सोचा है, ये साधारण से दिखने वाले चिन्ह आखिर क्यों हर मंदिर, हर पूजा, हर अनुष्ठान में दिखाई देते हैं? क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं या फिर इनमें छिपा है वो रहस्य जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है? आज हम बात करेंगे उन प्राचीन प्रतीकों की जो सिर्फ कला नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के माध्यम, मानसिक नियंत्रण और आध्यात्मिक जागरण के उपकरण थे। ये वही चिन्ह हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को दिशा दी है। ओम, स्वस्तिक, कमल, त्रिशूल, शंख, यंत्र और इनके पीछे छिपी शक्तियां विज्ञान और आध्यात्म दोनों को चुनौती देती हैं। ओम, सृष्टि की पहली ध्वनि। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सृष्टि की धड़कन है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होने वाली कॉस्मिक वाइब्रेशन को सुना तो उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग ओम के कंपन से मेल खाती थी। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान के माध्यम से जाना कि जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो उसकी पहली ध्वनि यही थी, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक सढ़ वाइब्रेशन पैदा करती है। ये वाइब्रेशन आपकी नाड़ियों को संतुलित करता है, तनाव को घटाता है और मन को स्थिर करता है। आज मॉडर्न साइंस भी मानता है साउंड फ्रीक्वेंसीज कैन ऑल्टर ब्रेन वेव्स। ओम का उच्चारण अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करता है, जो डीप मेडिटेशन, फोकस और हीलिंग के लिए आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि जहां ओम की गूंज होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। स्वस्तिक, ऊर्जा का अनंत चक्र। स्वस्तिक, जिसे आज कई लोग गलत समझते हैं, असल में ये सनातन ऊर्जा का प्रतीक है। स्व का अर्थ है स्वयं और अस्ति का अर्थ है अस्तित्व या होना, अर्थात स्वस्तिक का मतलब हुआ स्वयं का अस्तित्व मंगलमय हो। इस चिन्ह के 4 भुजाएं 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 युगों का भी संकेत है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। स्वस्तिक के 20 का बिंदु ब्रह्मांड का केंद्र, जहां से सृष्टि की सारी ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आप किसी घर के दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो वो एक एनर्जी गेटवे बन जाता है जो नकारात्मक तरंगों को रोकता है और शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है। जापान, चीन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में भी स्वस्तिक के रूप देखने को मिलते हैं। इसका अर्थ हमेशा रहा है गुड फॉर्चून, प्रोटेक्शन एंड इनफाइनाइट एनर्जी। कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहकर भी निर्मल बने रहना। कमल का संबंध सहस्त्रार चक्र से है, जो हमारे मस्तिष्क का ऊर्जा केंद्र है। जब ध्यान और साधना से ऊर्जा ऊपर उठती है तो सहस्त्रार चक्र में खिलता है कमल का रूप। देवी लक्ष्मी कमल पर विराजमान है क्योंकि वो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों की प्रतीक हैं। भगवान ब्रह्मा भी कमल से उत्पन्न हुए, जिसका अर्थ है सृष्टि ज्ञान से जन्म लेती है। कमल हमें सिखाता है कि विकास हमेशा भीतर से शुरू होता है। जैसे कीचड़ के नीचे से निकलकर कमल सूरज की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर उठती है। त्रिशूल भगवान शिव का हथियार, पर इसका अर्थ केवल शक्ति नहीं, संतुलन है। त्रिशूल के 3 नुकीले भाग 3 तत्वों का प्रतीक हैं, सृजन, पालन और संहार। विज्ञान के अनुसार भी हर प्रणाली में 3 प्रक्रियाएं निरंतर चलती हैं, एटॉमिक रिएक्शन से लेकर गैलेक्टिक इवोल्यूशन तक। त्रिशूल ये सिखाता है कि जब तक इन तीनों का संतुलन बना है तब तक सृष्टि कायम है। इसलिए त्रिशूल ध्यान का भी प्रतीक है, जहाँ पे माइंड, बॉडी और सोल एक ही बिंदु पे केंद्रित होते हैं। अब बात करते हैं यंत्रों की, जो प्राचीन भारत की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। हर यंत्र एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है जो किसी विशिष्ट ऊर्जा को आकर्षित करती है, जैसे कि श्री यंत्र धन, समृद्धि और शक्ति के लिए, काल भैरव यंत्र सुरक्षा के लिए, महालक्ष्मी यंत्र अबंडेंस के लिए। जब आप किसी यंत्र के सामने ध्यान करते हैं तो आपका मन उसकी आकृति के कंपन से जुड़ता है। ये रेजोनेंस धीरे धीरे आपकी अंदर की ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाता है। नासा और क्वांटम रिसर्चर्स दोनों ने माना है कि ज्यामिति और वाइब्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषि इसे मंत्र प्लस यंत्र इज इक्वल टू तंत्र कहते थे, जिसका अर्थ है ऊर्जा का विज्ञान। ध्वनि की पवित्र शक्ति। हर मंदिर में शंख क्यों बजाया जाता है? क्योंकि जब शंख से ध्वनि निकलती है तो वो 110 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी पे ब्रह्मांडीय रेजोनेंस उत्पन्न करती है। ये ध्वनि नकारात्मक आयनों को न्यूट्रल करती है और वातावरण को शुद्ध करती है।
वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया कि शंखनाद के समय हवा में सकारात्मक आवेश बढ़ता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। शंख केवल पूजा की वस्तु नहीं है, ये एक नेचुरल साउंड एम्पलीफायर है जो आपके ऑरिक फील्ड को साफ करता है। आज न्यूरोसाइंस कहता है सिंबल्स अफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड फास्टर देन वर्ड्स। इसका मतलब जब आप ओम या स्वस्तिक को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क तुरंत एनर्जी और कामनेस महसूस करता है, भले ही आप कॉन्शियसली कुछ न सोचें। इसीलिए ध्यान के समय इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिंबल्स बाईपास लॉजिक एंड डायरेक्टली टच कॉन्शियसनेस। आज दुनिया के कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज में श्री यंत्र वॉल आर्ट लगाया जा रहा है फॉर फोकस एंड प्रोस्पेरिटी। विज्ञान धीरे धीरे वही स्वीकार रहा है जो हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले जान लिया था। आपके जीवन में ये ज्ञान कैसे मदद करेगा? ओम ध्यान, रोज सुबह 10 मिनट ओम का उच्चारण करें, आपकी मानसिक शांति और फोकस बढ़ेगा। स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पे बनाएं, ये पॉजिटिव एनर्जी का द्वार है। कमल अपने वर्क स्पेस में रखें, ये क्लैरिटी और प्योरिटी का प्रतीक है। अपने लक्ष्य के अनुसार कोई यंत्र चुनें और रोज कुछ मिनट उस पर ध्यान दें। शंख हफ्ते में एक बार बजाएं, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इन उपायों का असर सटल है, पर कुछ ही हफ्तों में आप एनर्जी शिफ्ट महसूस करेंगे। हर प्रतीक, हर ध्वनि, हर आकृति एक भाषा है जो ब्रह्मांड बोलता है। जब आप इन्हें समझना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पूजा नहीं करते, आप ब्रह्मांड के कोड को डीकोड करते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से मन स्थिर होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और आप अपने असली स्वरूप आत्मा से जुड़ने लगते हैं। एक चिन्ह चुनिए और उसके अर्थ को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप इन चिन्हों को समझते हैं तो आप सिर्फ प्रतीक नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम खोलेंगे और भी गहरे रहस्य।